दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दरअसल मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद के जिला अधिकारी द्वारा बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल मैं NH 9 पर मौजूद हूं और आखिरकार किस तरीके से कोहरे का जो कोहराम है वो आज एक बार फिर गाजियाबाद में देखा जा रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरीके से जो आसपास की इमारतें हैं वो बिल्कुल कोहरे की चपेट में है। इस तरीके की तस्वीर पूरे गाजियाबाद में ही आपको दिखाई देगी। ऊंची ऊंची इमारतें हैं और आज कोहरे की चपेट में आपको दिखाई देंगी और साथ ही तकरीबन 50 मीटर की दूरी होगी और जितनी भी इमारतें हैं आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, सिर्फ और सिर्फ धुंध दिखाई दे रही है और हल्की हल्की इमारतें आपको ज़रूर दिख रही होंगी। पर वहीं दूसरी तरफ NH 9 पर जो वाहनों की जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं आज धीमी पड़ती हुई नज़र आ रही है। जो वाहन स्वामी हैं वो हेडलाइट का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, या जो भी व्यक्ति जा रहा है कहीं भी रोड पर दिखेगा आपको तो ठंड के चलते, घनी ठंड के चलते सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से बढ़ रही ठंड ने लोगों की गलन बढ़ा दी है, लोगों की सिकुड़न बढ़ा दी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात एक बार फिर से होते जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और अब देखना यही होगा आखिरकार ये बढ़ती सर्दी आखिरकार कब तक लोगों को इस तरीके से ही परेशान करती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। अलीगढ़ में पिछले 3 दिन से कोहरा जो है लगातार जारी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो किस तरीके से बीच में जो है विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज तीसरा दिन है क्रिसमस के बाद से कोहरा जो अलीगढ़ में पड़ा और उसके बाद से प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं मुस्तैद कर रखी है। जो सेल्टर होम्स है वहाँ पर जो उचित व्यवस्थाएँ हैं, गीज़र है, गर्म पानी है, साथ ही साफ़ सफाई की व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है ताकि जो आम यात्री हैं, जो लोग हैं वहाँ पहुँचें और उनको सुविधाएं मिल सकें। बात करते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की, तो वहाँ पर भी बाकायदा साफ़ सफाई के साथ में जो यात्री उनके रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसको लेकर 40% तक जो है यात्रियों की संख्या कम हो गई है। हालांकि लोग जो है अभी मजबूरी में ही घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड है, साथ ही तेज़ हवा चल रही है। वहीं इसको लेकर प्रशासन ने जो रेलवे वाहन चालक है उनके लिए अलर्ट जारी किया है कि जो बसें हैं वो सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक चलेंगी। इसके बीच में रात को 10 से लेकर सुबह 7 तक बसों का परिचालन जो है बंद कर दिया गया है। साथ ही जो बसें लंबे रूट की हैं, जो रास्ते में चल रहे हैं, उनको भी निर्देश किया गया है कि कहीं पर भी जहाँ पर उनको चलाने में कोई दिक्कत परेशानी आए तो नज़दीकी जो जगह हो, जो सेफ जगह हो, जहाँ पर यात्रियों को सुविधाएं मिल सके, वहाँ पर बस को खड़ा करके और रोक दिया है ताकि जो सुबह जब कोहरा हटे या जब वो चलाने में जब विजिबिलिटी कुछ क्लियर हो तभी वो अपने गंतव्य तक जाने का निर्देश दिया गया है। बात करते हैं स्कूलों की, तो स्कूलों में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा बाकायदा 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है ताकि जो स्कूली छोटे बच्चे, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि कोहरे के कारण सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए जल्दी घर से निकलते हैं और कहीं ना कहीं कई बड़े हादसे पहले हो चुके हैं। इसी को लेकर DM ने इस बार निर्देश किया है कि जो कोहरा है, जब तक कोहरा छट नहीं जाता, जब तक मौसम थोड़ा साफ नहीं होता, तब तक जो है वो स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं। ये छुट्टियाँ जो है वो 12वीं तक की जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए की गई है। हालांकि जो डिग्री कॉलेज के छात्र हैं उनकी जो समय सारणी है उसमें भी बदलाव किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है और आगामी जो दिनों में मौसम विभाग का भी कहना है कि कुछ दिन बाद 2 या 3 तारीख के बाद में बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर किसान जो है बड़े बेहद आशंकित है क्योंकि इस समय आलू की फसल है, साथ ही सरसों की फसल है, मटर की फसल है। इसके लिए क्योंकि पानी जो है इनकी फसलों के लिए कम लगता है और पहले पानी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब जो है जिस तरीके से पाला पड़ रहा है तो पाले में भी किसानों को पानी लगाना पड़ेगा ताकि फसल में नुकसान ना हो। लेकिन अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर ये दोहरी मार होगी, एक तरफ पाला, दूसरी तरफ बारिश। तो आने वाले दिनों में ज़रूर ठंड जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, क्योंकि इस बार ठंड थोड़ा लेट पड़ी और लोगों को लगता था कि शायद इस बार ठंड कम रहेगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में यानी कि 25 दिसंबर के बाद में कड़ाके की ठंड पड़ी है, इससे पारा भी जो है 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इसको लेकर जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही लोगों को भी निर्देश किया गया है कि जब भी कोई बेहद ज़रूरी काम हो या जो मरीज़ है जिनकी उम्र जो है 50 वर्ष से ऊपर है और जो अस्थमैटिक या हार्ट के मरीज है उनको भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मैं प्रदीप कुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। नोएडा NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ साथ ऐसे कई इलाके हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे से जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो चुकी है।
वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में बढ़ते ठंड को देखते हुए ज़िला अधिकारी और BSA ने क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की छुट्टी कर दी है। 30 तारीख तक ये स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि जो सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है ये 6-7 पहुंच जाता है और रात ढलते ढलते ये 4-5 तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बढ़ते ठंड और कोहरे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र पर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की रफ्तार जो पहले आप 100 चलाते थे उसको 70-60 कीजिए। अगर आप इससे अधिक चलाते हैं तो आपका चालान भी कटेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सड़कों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कल के मुकाबले कोहरा आज थोड़ा बढ़ा हुआ है, और ये तस्वीरें भी आपको बयां करें कि किस तरीके से जो ठंड है वो लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। सड़कें जो आम दिनों में भरी रहती थी आज वो आपको खाली नज़र आ रही है। वहीं नोएडा समेत पूरे अगर NCR की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जो तापमान है सामान्य से नीचे लुढ़क चुका है। कोहरा के साथ साथ आपको पॉल्यूशन भी सड़कों पर नज़र आएगा। जो पॉल्यूशन है वो भी नोएडा के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते ठंड के कारण प्राधिकरण की तरफ से रेन बसेरा की व्यवस्था कराई गई है, जहां जो टेम्पू चालक होते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, जो बस चालक होते हैं, जो दूसरे राज्यों से आते हैं या जिनका खुद का आशियाना नहीं होता, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके रुकने की व्यवस्था के लिए, ठंड से बचने के लिए रेन बसेरा का व्यवस्था कराया गया है। वहाँ अलाव की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे तमाम इलाके हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहाँ प्राधिकरण की तरफ से अलाव जलाया जाता है ताकि किसी तरीके से इस ठंड से बचा जा सके। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।